जरा चारों ओर नजर डालिए। समाचार की सुर्खियां हलचल से धड़क रही है। इनबॉक्स उम्मीदों से भरता जा रहा है। बिल ध्यान मांगते हैं और फोन स्क्रीन पर बेरोक टोक चलता तुलनाताव आपको बार बार याद दिलाता है कि आप शायद पीछे हैं। सबसे मजबूत इंसान भी कभी भी महसूस करता है जैसे अदृश्य वजनदार जैकेट पहनकर चल रहा हो सकता है आप नौकरी जाने की चिंता, कोई डॉक्टर रिपोर्ट, टूटते रिश्ते या बस रोज रोज के अनजाने थकान भरे सवाल ढो रहे हों। अगर आप इसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो दिल लगाकर सुनिए। ये महज और एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, यीशु की सीख से बुनी एक लाइफलाइन है जिसमें कोई बनावटी धार्मिक जुमले नहीं, पर वही ताकत है जो कभी निराशा को नृत्य में बदल देती थी। सबसे पहला सच, उम्मीद कोई दूर का सपना नहीं, एक जिंदा साथ है जो आपके सबसे भारी बोझ से भी ऊंचा उठाने को तैयार है। ज्यादातर लोग उम्मीद को दूर दूर उगते सूरज जैसा समझते हैं, खूबसूरत, पर अभी के अंधेरे को नहीं गरमाता। यीशु ने उम्मीद को बिल्कुल पास की चीज बताया, ऐसा हाथ जो अंधेरे में होकर भी घुटनों पर दबाव पड़ते ही उठाने को बढ़ता है। सोचिए, पिछली बार आपको बेवजह सुकून कब मिला था? अस्पताल के गलियारे में अचानक शांति, उलझी बहस में कहीं से साफ सी सोच, या शोक के दिन में फूट पड़ी हंसी? ये महज तुक्का नहीं, ये उम्मीद के इशारे हैं कि कोई साथ चल रहा है और हमें दफन नहीं होने देगा। कर्ज, अवसाद, शक कुछ भी आखिरी बात नहीं कहता। उम्मीद आपके बोझ के पास बैठती है, उसका वजन उठाती है और आपको भी उठने को बुलाती है। तनाव को झूठलाकर नहीं, पर उसे आपकी ऊंचाई तय न करने देकर। अब सोचिए, जब उम्मीद निजी हो जाए तो क्या बदलेगा? आप कल उठेंगे और जानेंगे कि हालात से बड़ी एक शक्ति पहले ही आपकी कहानी में निवेश कर चुकी है। बैंक बैलेंस लाल हो सकता है, स्कैन किचन काउंटर पर पड़ा हो सकता है, फिर भी भीतर आप सीधा खड़े होंगे क्योंकि कुछ बड़ा नीचे से उठाता महसूस होगा। ये यकीन तथ्यों से पहले आपके सीने की धड़कन साधता है, पेट की गिरहट ढीली करता है, दिमाग को वे हल निकालने लायक करता है जो डर में झुके रहते दिखाई नहीं देते। उम्मीद इनकार नहीं, ऑक्सीजन है। इसे गहरी सांस में भरिए तो सबसे भारी बोझ कब्र नहीं, जिम का वजन बन जाता है। दूसरा सच, आपकी यात्रा हाथ में हाथ लिए होती है, कभी अकेले नहीं। आज की सभ्यता अकेले नायक की पूजा करती है, खुद से बना, सुपर प्रोडक्टिव, बेखौफ। पर यीशु की सबसे मानवीय घड़ियां हमेशा साथियों के बीच बीती, चलते फिरते, खाते पीते, कब्र के पास आंसू बहाते, या उन कोढ़ियों को छूते जिन्हें सब छूने से डरते थे। उनका जीवन चीख चीख कर कहता है कि घाटियों से अकेले जूझने के लिए आप बने ही नहीं थे। रात 2 बजे अगर पैनिक अटैक सीने को कस दे, लत का पछतावा शर्म से अलगथलग करे, या किराने की दुकान में यादें आंसू ला दे, कोई साथी कंधा थामने तैयार है। जरा कल्पना करें, जब आप सचमुच महसूस करें कि कोई साथ चल रहा है तो तनाव कैसे बदलेगा। जाम भरी ट्रैफिक का सफर धड़कन बढ़ाने वाली हड़बड़ी से शांति भरी बातचीत का वक्त बन सकता है। मुझे आज दिशा दिखाइए। दफ्तर का टेढ़ा रिव्यू अकेले कोर्टरूम नहीं, पार्टनरशिप का मिशन लगेगा। चलो मिलकर सामना करें। आधी रात का खामोश घर, जहां हर मशीन की भन भनाहट चिंता का इको चैम्बर बन जाती है, पवित्र जगह हो जाती है, क्योंकि आपको कमरे में एक और धड़कन सुनाई देने लगती है। अकेले सेटबैक आखिरी पड़ाव दिखता है, साथ साथ वो कहानी का ट्विस्ट बन जाता है। इसलिए साथ को आदत बनाइए। काफी पिए, मैं उलझा हूं, ऐसा टेक्स्ट भेजिए। कब से टाल रहे न्योते को स्वीकार कीजिए। फोन से नजर उठाकर कैशियर से आंख मिलाकर मुस्कुराइए। हर मुलाकात में चुप या बोलती, जानिए कोई अनदेखा हाथ बिखरे तारों को बुन रहा है। तीसरा सच, दौड़ तब रुकती है जब बिना शर्त प्रेम शुरू होता है। हमें सिखाया गया है कि कीमत कमानी पड़ती है, प्यार साबित करना पड़ता है। यही सोच जीवन को हमेशा के ऑडिशन में बदल देती है, जहां हर गलती पिंक स्लिप जैसी लगती है। यीशु ने इस अर्थव्यवस्था को उलट दिया। उन्होंने लोगों को तब चंगा किया
जब उन्होंने सुधारने का वादा भी न किया था। उन्होंने माफ किया जब कीले हाथ छेद रही थी। उन्होंने इज्जत लौटाई जब चाल बदलना दूर की बात थी। क्योंकि असली बदलाव भागदौड़ से नहीं, स्वीकार हो जाने से पनपता है। फर्क देखिए, दौड़ कहती है और करूं और पाओ, ज्यादा भागूं, तब शायद काफी बनूंगा। बिना शर्त प्रेम कहता है, तू अभी भी इतना काफी है कि तेरे लिए पहाड़ हिलाओ, अब यहीं से बढ़े। दौड़ आपको हाफाता छोड़ती है, प्रेम आपको चैन से सांस लेने देता है, और यहीं से तरक्की थकी नहीं, ताजा रूह से उगती है। हम 5 घंटे की नींद पर गर्व करते हैं, खाली इनबॉक्स पर तालियां बजाते हैं और स्पीड से स्टेटस मापते हैं, लेकिन अंदर घुली घबराहट, टूटते रिश्ते, महीनों से ओझल खुशी बताते हैं कि ये चमक नकली है। यीशु का न्योता उल्टा है, जैसे हो वैसे आओ, आधे अधूरे, थके, उखड़े। प्रेम उस बोझ को थाम लेगा जिसे आपकी पकड़ नहीं थाम पाती। अब कोई कहेगा, मैं दौड़ना छोड़ूंगा तो सब बिखर जाएगा। पर ईमानदारी से देखिए, क्या आपकी सारी दौड़ ने आपको शांति दी या बस तारीफ की लत बढ़ाई? बिना शर्त प्रेम पटकथा बदल देता है। पहले अपनाए जाने में आराम कर, फिर खालीपन नहीं, भरपूर मन से काम कर। ये अंदरूनी पलटाव कैफीन से ज्यादा असरदार है। ऐसी टिकाऊ उत्कृष्टता देता है जो पहचान में जड़ रखती है, असुरक्षा में नहीं। आइए इसे जमीन पर उतारे। आज रात फोन साइड टेबल पर रखते ही अनसुलझे मुद्दे चुपचाप सौंप दीजिए। वो लक्ष्य जो पूरा न हुआ, वो माफी जो अभी बोली नहीं, वो रिपोर्ट जिसका इंतजार है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके पलंग की किनारी पर बैठा आपकी नींद की पहरेदारी कर रहा है। कहिए, मैं भरोसा करता करती हूं कि आप वो उठाएं जो मेरा दिमाग नहीं उठा पाता। कल सुबह एल्गोरिदम से पहले एक गहरी सांस लीजिए और बोलिए, मैं उठता हूं उठा हुआ, चलता हूं संग चला हुआ, काम करता हूं प्रेम से भरा हुआ। दिन में जब तनाव चढ़े, दिल पर हाथ रखकर दोहराइए, उम्मीद मुझे ऊपर उठा रही है, मैं अकेला नहीं, मेरी कीमत तय है। ये शब्द तुरंत कर्ज नहीं मिटाएंगे, न बीमारी का इलाज बनेंगे, पर ये उससे बड़ा काम करेंगे। आपकी भीतरी दुनिया को सीधा कर देंगे ताकि बाहरी लड़ाइयां अब आपको परिभाषित न करें। उम्मीद बोझ को पायदान बनाती है, साथ अकेले रास्तों को साझी यात्रा। बिना शर्त प्रेम थकाऊ ऑडिशन को उद्देश्यपूर्ण रफ्तार। ये 3 धारी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। अब जाते जाते मेरी एक सीधी सी मगर जमीन हिला देने वाली चुनौती सुनिए। सब कुछ मैं ही संभालू वाली कहानी को छोड़कर इस चमत्कारी साझी उठान को चुनिए। यकीन कीजिए कि आपका सबसे भारी बोझ उठाया जा चुका है, आपकी तन्हा राह पर साथ चल चुका है, और आपकी हड़बड़ी को जवाब देने वाला प्रेम पहले से कह रहा है, तुम हर चमत्कार के लायक हो जो मैंने सोचे हैं। इसी भरोसे के साथ बाहर निकलिए और देखिए कैसे आज का दबाव कल अनुग्रह की गवाही बन जाता है। हम सब लड़खड़ाते हैं, थकते हैं, अपनी कीमत, ताकत और दिशा पर सवाल करते हैं, पर आज हमने जाना, कमजोरी अंत नहीं, ऊंचाई की शुरुआत है। दर्द बेकार नहीं जाता, वो भीतर खूबसूरती बो रहा है। हमारे निशान हार की मुहर नहीं, जीत के निशा है। और जब हम समर्पण करते हैं तो हमें वो प्रेम उठाता है जो किसी भी गिराने वाली ताकत से बड़ा है। तो उठिए, भरोसा कीजिए और बेखौफ उस जीवन में कदम रखिए जो आपका इंतजार कर रहा है। न शर्म से परिभाषित, न डर से, बल्कि अनुग्रह, आरोग्य और मकसद से। आप भूले नहीं गए, आप टूटकर कभी न सुधरने लायक नहीं हुए। आप उठ रहे हैं, और ये यकीन मानिए आपके सबसे खूबसूरत अध्याय की बस शुरुआत है। अगर इस संदेश ने आपका दिल छुआ, आपको उम्मीद दी या आपकी ताकत याद दिलाई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच नीचे कमेंट में बांटें और आगे ऐसी ही हौसला देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे नई प्रेरणा, ताजी ताकत और गहरे उद्देश्य के साथ। तब तक मजबूत रहिए, उठते रहिए और कभी मत भूलिए,
आप गहरे प्रेम किए जाते हैं। दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी थक जाते हैं, बिखर जाते हैं और खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आज हमने जो जाना, जो समझा, वो यही है कि हमारी कमजोरी ही हमारे उठने की शुरुआत है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं कर सकते, तभी हमारे भीतर असली शक्ति उतरती है। जब हम अपने जख्मों को छिपाना छोड़ते हैं, वही जख्म दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। और जब हम डर के बावजूद हाँ कहते हैं, तब जिंदगी एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। तो उठिए, भरोसा कीजिए और अपने जीवन की उस उड़ान के लिए तैयार हो जाइए जिसे आपने कभी असंभव समझा था। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप रुके नहीं हैं, आप चल पड़े हैं। और ये शुरुआत है आपके सबसे खूबसूरत अध्याय की। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, आपको हिम्मत दी हो, तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर उस संदेश से जुड़ सकें जो आपके भीतर की रोशनी को और गहरा करता है। हम फिर मिलेंगे नई प्रेरणा, नई उम्मीद और एक नए आत्मविश्वास के साथ। धन्यवाद। जय हो और चलते रहिए ऊंचाइयों की ओर।